हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। समान समुच्चयों यानी इक्वल सेट्स के पेयर को छांटिए। यानी हमको कुछ सेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई दो समुच्चय यानी कोई दो सेट कब एक दूसरे के इक्वल कहलाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए आपके पास दो सेट है ए और बी, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा आप कब कहेंगे? दोनों बराबर या इक्वल कब कहलाएंगे? तो यदि एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे का प्रत्येक एलिमेंट पहले में हो। यानी जो एलिमेंट इसमें है वो उसमें भी होना चाहिए और जो एलिमेंट उसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। अगर ये बातें हो रही हैं तो आप बोलेंगे हाँ, दोनों के दोनों बराबर हैं। या सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि दो सेट बराबर है बोलने का मतलब दोनों में एलिमेंट्स की संख्या भी बराबर है और दोनों में एलिमेंट्स भी बराबर है। एक जैसे एलिमेंट्स, समान संख्या भी होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी समान होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो बराबर समुच्चय हम कब और किसको बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। बहुत बेहतरीन तरीके से इन सारे उदाहरणों को हमने एक एक को व्याख्या करके हमने पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के लिंक, साथ ही साथ इसके पहले की वीडियो जिसमें हमने समुच्चय की परिभाषा से शुरुआत करते हुए उसके अनेक सारे प्रकार, उदाहरण, तमाम प्रकार के बातों को हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर रिक्त समुच्चय के उदाहरणों को हमने देखा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इक्वल सेट्स पर बात कर रहे हैं और हमें यहाँ पर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए सिंगलटन सेट 0, मतलब कि सिंगलटन सेट को बोलते हैं इकाई समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। तो यहाँ पर ए जो है जिसमें केवल एक अवयव 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगलटन सेट है, इकाई समुच्चय है। बी एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे नंबर्स हैं, है ना भाई, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 और एक्स इज लेस देन 5। यानी इसमें ऐसे नंबर्स है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 15 से बड़े किंतु 5 से छोटे हैं, ठीक है। सी एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस चीज का पालन करते हैं, x माइनस 5 बराबर 0 हो, जिनके लिए ऐसे x की वैल्यूज जो है वो सी के मेंबर्स हैं। डी एक ऐसा सेट है जो ऐसे एलिमेंट्स को रखते हैं जिनका वर्ग 25 हो। ये एक ऐसा सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो और उनके कैसे रूट्स, पॉजिटिव इंटीजर रूट। यानी इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उनमें से जो पॉजिटिव इंटीजर रूट होंगे वही मेंबर्स हैं ई के। पॉजिटिव इंटीजर रूट मतलब धनात्मक पूर्णांक मूल, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम हर लेक्चर को इस तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी विषय है गणित, जिसमें लैंग्वेज की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसलिए हर वीडियो आप जरूर देखिए, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेट ए की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 0 है। सेट बी की बात करते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो कि 15 से बड़े किंतु 5 से छोटे हो। तो भैया आप खुद बताओ, ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है जो 15 से बड़े हों किंतु 5 से छोटे हों? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि जो 5 से छोटा होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो 15 से भी छोटा होगा, है ना भाई। जो 5 से छोटा होगा वो 15 से बड़ा कैसे हो सकता है, और जो 15 से बड़ा होगा वो 5 से छोटा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो 15 से बड़े होंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 5 से भी बड़े होंगे। इसलिए ऐसा कोई नंबर जो 15 से बड़ा होने के साथ साथ वो 5 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। इसलिए ये समुच्चय जो है खाली रहेगा, इसमें कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो ये सेट जो है वो क्या होगा दोस्तों? फाई होगा, अर्थात नल सेट होगा, अर्थात रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। सेट सी को देखते हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो x, जिनके लिए x माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो भैया आप इसी को सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सॉल्व करके देखोगे तो x माइनस 5 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 5 आएगा। मतलब इकलौता वैल्यू अपने को 5 बस मिल रहा है, यानी कि इस सेट में एकमात्र एलिमेंट 5 है। तो ये भी यूनिट सेट है। यूनिट सेट यानी कि सिंगलटन सेट यानी कि इकाई समुच्चय, ठीक है, जिसमें केवल एक अवयव है। तो वो एक अवयव कौन सा है यहाँ पे? 5, ठीक है। अवयव की संख्या 1 है, ठीक है, और अवयव कौन सा है? 5 है, ठीक है। चलिए सेट डी की बात करते हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका वर्ग 25 हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे x का वर्ग बराबर 25 लेकर के जब आप वर्गमूल करेंगे तो
+5 और -5, ये दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यानी कि इस सेट में दो एलिमेंट्स शामिल हैं, कौन कौन से, 5 और -5। अब बात करते हैं सेट ई की। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जो इक्वेशन का पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीजर रूट्स हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक मूल है, ऐसे अवयव जो है वो इस समुच्चय में शामिल होंगे। तो भैया इसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। उन रूट्स में से जो पॉजिटिव इंटीजर रूट होगा, यानी ऐसा रूट जो पॉजिटिव हो और पूर्णांक हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 हमने लिया। मध्य पद का गुणनखंडन किया। ये गुणनखंडन आप छोटी कक्षाओं में, यानी कि 8वीं 9वीं में सीख चुके होंगे, 10वीं में सीख चुके होंगे। तो चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पे कि -15 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे -2 लिखा है। ये -2x को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जिनके गुणांकों का गुणनफल -15 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि -2 को यहाँ पे +3 और -5 में तोड़ा गया है, क्योंकि +3 और -5 करने से आपको -2 मिल जाएगा और +3 गुणित -5 करने से आपको -15 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको तोड़ा गया है। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन निकल गया माइनस समेत, तो 5 कॉमन निकलेगा तो x + 3 बचेगा। फिर x + 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा, बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा लिए। अलग अलग 0 के बराबर उसको लोगे तो x + 3 को 0 के बराबर रखोगे, पलटाओगे तो x का मान -3, और x - 5 को 0 के बराबर रखोगे, पलटाओगे तो x का मान 5। एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव मिल रहा है। हमको कैसे रूट की तलाश है, जो पॉजिटिव इंटीजर रूट हो, और वो यहाँ पे 5 आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस सेट में मात्र एक एलिमेंट 5 होगा। आप कहेंगे सर -3 को क्यों नहीं लिए, वो भी तो इस इक्वेशन का एक रूट है। वो इसलिए हम नहीं लिए क्योंकि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स को शामिल करने जो इस इक्वेशन का रूट तो हो, परंतु कैसे रूट हो, पॉजिटिव इंटीजर रूट हो, जो कि यहाँ पे सिर्फ हमको 5 दिख रहा है। तो इसलिए हम केवल इसी को लेंगे। तो इस सेट में केवल ये 5 एकमात्र एलिमेंट शामिल होगा। अब देखो दिए हुए सभी सेट्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब आप देखो कौन कौन से सेट आपस में बराबर हैं। तो देखो सी सेट को देखो, ये भी सिंगलटन सेट 5 है, सी सेट है ना भाई। और आप देख सकते हैं ई, ये भी सिंगलटन सेट 5 है। तो यही दोनों मुझे आपस में इक्वल नजर आ रहे हैं और आपको भी यही दोनों नजर आ रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर सेट डी में भी तो 5 है, फिर आप उसको इसके इक्वल क्यों नहीं बोल रहे हो। तो भैया उसमें एक ऐसा एलिमेंट भी है जो कि इन लोग में शामिल नहीं है ना। डी में -5 है, क्या इनमें आपको -5 नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सी डी के बराबर है या ई डी के बराबर है, हम नहीं कह सकते। तो आप समझ गए होंगे कि कोई दो सेट सिर्फ तभी बराबर होंगे जब हर, मतलब जैसे दो सेट है ना भाई, जैसे दो सेट है तो ये दोनों आपस में बराबर सिर्फ तब होंगे जब इसका हर एलिमेंट उसमें हो और उसका हर एलिमेंट इसमें हो। ठीक है, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे केवल C और E, यही दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, और यही हमें बताना था कि प्रश्न पूछा था कि क्या कोई ऐसा पेयर या युग्म है जो इक्वल सेट्स, जिनका मतलब जो सेट इक्वल हो, क्या ऐसा कोई युग्म है। तो यस, C और C और E, ये दोनों इक्वल सेट्स का पेयर है, मतलब ये दोनों ही आपस में इक्वल सेट्स हैं, एक दूसरे के इक्वल है ये लोग। ठीक है, तो इक्वल सेट्स का हमको पेयर मिल गया है दोस्तों, सी और ई। और इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा, 11th में, 12th में, आगे की कक्षाओं में भी आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।